आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया और जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफ़ी तल्खियां बढ़ी हैं। टैरिफ लगाने से भारत का जो भी माल है जो अमेरिका जाकर बिकता है वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट उस पर टैरिफ लगा देती है। अमेरिका का कहना है कि वो उसके नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इसीलिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं। रसिया के साथ भारत तेल खरीद रहा है और रसिया को मजबूत कर रहा है, और रसिया यूक्रेन के निर्दोष लोगों के ऊपर बमबारी करता है। भारत का कहना है कि सिर्फ इंडिया ही रसिया के साथ नहीं ट्रेड कर रहा है, और भी कंट्री कर रहे हैं, बट इंडिया के साथ ही इस तरह का रवैया क्यों और इंडिया के ऊपर ही टैरिफ क्यों। भारत के लिए मजबूरी है कि रसिया भारत का पुराना दोस्त रहा है। भारत के डिफेंस सेक्टर में भी रसिया के साथ बहुत स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप है, और भारत और रसिया का एक पुराना दोस्ती रहा है। ऐसे में भारत रसिया को नाखुश नहीं कर सकता है, और ये वर्ल्ड वाइड सब जानते हैं कि भारत और रसिया एक मित्र हैं, और इस चीज को समझना चाहिए अमेरिका को। बहरहाल अमेरिका भी भारत का पार्टनर है, बहुत सारे इश्यूज में भारत और अमेरिका एक साथ हैं, लेकिन अगर इस तरह की तल्खियां बढ़ेंगी तो आने वाले समय में चीज़ें बहुत तेजी से चेंज होंगी। जैसा कि मैं बता दूं कि भारत को सपोर्ट चाइना से भी मिला है, और रसिया तो सपोर्ट में है ही। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भारत के पास विकल्प क्या है। देखिए, भारत के पास विकल्प तो पेपर पे बहुत है। देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो थ्योरी है, खासकर अमेरिका को डब्ल्यूटीओ में डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल के विरुद्ध है ये टैरिफ। अमेरिका ने जो ये टैरिफ लगाया है ये टोटली वायलेशन है डब्ल्यूटीओ के अग्रीमेंट को। और लेकिन अमेरिका इसका डिफेंस क्या लेता है? अमेरिका कहता है कि आर्टिकल 21 जो गैट का है, GATT, उसमें अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तो हम टैरिफ लगा सकते हैं, ओवरराइड प्रोविजन है, एग्जेम्पशन है हमें। और अमेरिका इसको कैसे बोलता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है? वो कहता है कि हम नाटो के पार्टनर हैं, यूक्रेन नाटो का मेंबर बनने आया था और बनने नहीं दे रहा है रसिया, जो भी है, और रसिया उसके ऊपर बमबार्डी कर रहा है, रसिया उससे लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है। ऐसे में रसिया से आप अगर तेल करते हैं तो इनडायरेक्टली आप रसिया की मदद करते हैं और हमारे दुश्मन हुए। ये रिमोट क्लॉज लेके चल रहा है। एक्चुअली ये मतलब नहीं है। अमेरिका ये चाहता था कि भारत अपना बाजार खोले, एग्रीकल्चरल बाजार खोले, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत ने, जो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने देखा है कि फार्मर प्रोटेस्ट कैसे हुआ था और किसानों के हितों की रक्षा कैसे करनी है। और भारत चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारे घरेलू उत्पाद हैं वो अफेक्ट होंगे, कृषि के उत्पाद वो अफेक्ट होंगे। ऐसे में इस तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकता है अमेरिका के प्रेशर में। तो अमेरिका इसको, टैरिफ को, एक टूल की तरह यूज कर रहा है, कॉर्शन की तरह यूज कर रहा है, एक एक्सटॉर्शन करने के मशीन की तरह यूज कर रहा है। भारत फिर भी बहुत मैच्योरिटी दिखा रहा है। अभी तक रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान नहीं हुआ है, भविष्य में हो सकता है। और ये बहुत ही चिंता की बात है कि जब यूएस में ट्रंप आए थे तो भारत के बहुत बड़े ग्रुप ने, बहुत लोगों ने खुशी जाहिर की थी, और उम्मीद था कि एंटी टेररिस्ट और इस तरह का विश्व में माहौल बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब ट्रंप दूसरी बार आए तो हौडी मोडी और सारी चीजें भूल गए और भारत के ऊपर टैरिफ लगाने लगे। मैं आपको कुछ लीगल विकल्प बता रहा हूं कि भारत के पास लीगल विकल्प क्या है। भारत WTO में अपील कर सकता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम है जिसको बोलते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, DSB, WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, DSB कहते हैं। और इसके थ्रू आप इसमें अपील कर सकते हैं, लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम, जो इसकी एपेलेट बॉडी है 2019 से काम नहीं कर रही है, क्योंकि वहां मेंबर नहीं है, और उस मेंबर को नहीं होने देने में अमेरिका लटका के रखा हुआ है। तो अगर DSB में हम जीत भी जाते हैं तो उसके एपेलेट बॉडी बनी नहीं है,
और इस ऑर्डर की कोई फाइनलिटी होगी नहीं। तो थ्योरी में तो ऑप्शन अवेलेबल है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2019 से ही एपलेट बॉडी WTO में नहीं, जिसकी वजह से लीगल विकल्प भी सीमित है। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को तुरंत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहिए, भारत को दूसरे बाजार की तरफ देखना चाहिए, और भारत को टैक्टिकली अमेरिका को ये बताना चाहिए कि उनके भी लार्जर इंटरेस्ट इंडिया में है, और डिप्लोमेट चैनल से भारत को इस मैटर को सॉल्व भी करना चाहिए, और उनको थोड़ा स्ट्रांगली डील भी करना चाहिए। तो ये एनालिसिस है टैरिफ को लेके मेरा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।